दोस्तों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आपने मेरे दोनों पिछले वीडियो देखे होंगे और दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। देखिए, आज हम पहले ही क्वेश्चन का तीसरा पार्ट सॉल्व करेंगे, जिसमें लिखा है 867 और 255 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात कीजिए। ध्यान दें, इन क्वेश्चनों में लैंग्वेज लिखना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए हम स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। आपको पता है कि क्योंकि दो क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं, तो आपको ये पता होगा कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं और जो छोटी संख्या होती है उसको हम बाद में लिखते हैं। जैसे 867 बड़ी है हमारी 255 से। फिर हमने बताया कि इन क्वेश्चनों में लैंग्वेज लिखना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हम सबसे पहले लैंग्वेज लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करने पर अब फर्स्ट नंबर में, या हमने आपको एक प्रमेय भी बताया था, इसकी प्रमेय क्या होती है वो भी लिख लीजिए। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। पिछली कक्षा में हमने आपको ये भी बताया था कि जो छोटी संख्या होती है वो छोटी संख्या का भाग हम बड़ी संख्या में देते हैं और जो शेषफल आता है वो 0 आना चाहिए। देखते हैं कैसे। जो हमारी संख्या 255 है, इस 255 का भाग हम 867 में देंगे और देखते हैं कि 255 का भाग हमारा 3 बार जा रहा है और 3 बार में हमारा आएगा 765। भाग दिया तो शेषफल आया 102। तो इसको हम सबसे पहले नंबर में लिख लेंगे। पहला नंबर क्या था कि भाज्य हमने देखा कि 867 है। 867 बराबर भाजक हमारा 255 है। 255 गुणे भागफल हमारा 3 आया है, प्लस शेषफल हमारा 102 है। हमने देखा कि यहाँ हमारा शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए हम लिख देंगे शेषफल डज नॉट इक्वल 0। अगर शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता तो हम इसी का आगे भाग देते हैं। अब 102 हमारा भाजक हो जाएगा और 255 जो संख्या हमारी है वो हमारी भाज्य बन जाएगी। अब 102 का भाग हम 255 में देंगे तो ये भाग हमारा 2 बार जाता है। 2 का जब भाग गुणा करेंगे 102 में तो आता है हमारा 204। घटाने पर हमारा 51 आया। अब देखिए फिर से 0 नहीं आया। जब 0 शेषफल नहीं आया तो इसको हम सेकेंड नंबर में लिख लेते हैं। सेकेंड नंबर में हमने देखा कि जो हमारा भाज्य है वो 255 है, 255 है और जो हमारा भाजक है वो 102 है और जो हमारा भागफल आया वो 2 है तथा इसमें जो शेषफल हमारा प्राप्त हुआ 51 प्राप्त हुआ है। इसलिए शेषफल यहाँ भी हमारा 0 प्राप्त नहीं हुआ। अब हम तीसरे नंबर पे चलेंगे। तीसरे नंबर हमने देखा कि अब 51 हमारा जो है भाजक बन जाएगा और भाज्य हमारा 102 बन जाएगा। अब यहाँ पर फिर से हमारा भाग 2 बार जा रहा है और 2 बार में इस बार पूरा पूरा कट रहा है, शेषफल 0 आ गया। अतः हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 51 से भाग देने पर हमारा शेषफल 0 आया है, इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो 51 होगा। देखते हैं इसको तीसरे नंबर में कैसे लिखेंगे। जो हमारा यहाँ पर भाज्य हमारा 102 है। 102 बराबर भाजक आपने देखा कि 51 है, क्योंकि हमने यहाँ पर भाग 51 से दिया था। तो 51 और भाग हमारा 2 बार गया है, इसलिए यहाँ पर गुणे 2 प्लस शेषफल हमारा 0 आया है, इसलिए शेषफल 0। अब यहाँ पर लिख देंगे शेषफल इक्वल टू 0। अतः अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अतः 255 और 867 का HCF 51 होगा। आपको पता है कि 51 क्यों होगा, क्योंकि हमने यही बात आपको बताई कि जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आता है
उन संख्याओं का HCF वही होता है। चलिए कल हम प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।